देखिए जो टॉपिक है वो हमें पढ़ना है कि मुद्रा प्रसार के अन्य प्रभाव का अगला टॉपिक है वो है मुद्रा में जनता के विश्वास में कमी। ठीक, जब मुद्रास्फीति आती है तो मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से देश की जो जनता होती है उसका मुद्रा में विश्वास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म लोन देना बंद कर देते हैं और जो ऋणदाता मूल्य की हानि की जोखिम की क्षतिपूर्ति के रूप में ब्याज की बहुत ऊंची दर मांगते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रोजगार का प्रभाव। ठीक, मुद्रास्फीति में बेरोजगारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है और लोगों को रोजगार के अवसर में वृद्धि हो जाती है। अब ये कैसे होता है, क्योंकि आपको पता है कि जब मुद्रास्फीति होती है उस समय में जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन करने के लिए तैयार रहता है। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा सामानों का उत्पादन करने के लिए, जिसकी वजह से अगर वो फैक्ट्री लगाता है या ज़्यादा प्रोडक्शन करता है उसको वर्कर्स की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे रोज़गार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन ये इन्फ्लेशन के केवल स्टार्टिंग स्टेज में होता है, बाद में ये नहीं हो पाता है। ठीक, आगे देखिए दिया हुआ है कि बैंकिंग और बीमा संस्थाओं का विकास। जब हम कोई नया प्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हैं, कोई नई फैक्ट्री लगाना स्टार्ट करते हैं गुड्स के लिए या फिर सर्विसेज के लिए, हम कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं तो उसकी वजह से जो बैंकिंग और बीमा संस्था होती है उसका भी विकास होता है। ठीक, आगे दिया है कि नैतिक पतन। यहाँ पे क्या है कि लोग लाभ कमाने के लिए जो उत्पादक और व्यापारी हैं वो चोर बाजारी, मुनाफाखोरी, जमाखोरी, मिलावटी जैसे अनैतिक काम करने लगते हैं। ठीक, तो प्रॉफिट मोटिव की वजह से वो लोग गलत काम भी करना स्टार्ट कर देते हैं। आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि वस्तुओं का कृत्रिम अभाव, मीन्स कि लोग प्रॉफिट कमाने के लिए बाज़ार में सामान उपलब्ध है लेकिन उसका प्राइस बढ़ाने के लिए उसको छिपा दिया जाता है कि ताकि वो जनता तक ना पहुँचे और जनता क्या करे, उसकी इतनी ज़्यादा डिमांड करे और उसका प्राइस हाई हो जाए। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे इसका निष्कर्ष देखते हैं तो मुद्रास्फीति के जो उपयुक्त प्रभाव हैं इसका अध्ययन से हम ये कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति का अंतिम परिणाम आर्थिक संकट होता है। मुद्रास्फीति के प्रारंभिक लाभों का आनंद उठाते हुए लोग भविष्य की भयंकरता को भूल जाते हैं। मुद्रास्फीति के दुष्प्रभाव के कारण प्रोफेसर C.N. वकील ने मुद्रास्फीति की तुलना एक डाकू से की है कि मुद्रास्फीति एक डाकू के समान है। दोनों ही किसी की वस्तु छीनते हैं परंतु डाकू दिखलाई देता है और स्फीति दिखलाई नहीं देती है। डाकू का शिकार किसी समय विशेष पर केवल एक या कुछ ही व्यक्ति होते हैं परंतु स्फीति का शिकार राष्ट्र की समग्र जनता होती है। डाकू को न्यायालय में दंड प्राप्त करने के लिए भेजा जा सकता है परंतु स्फीति को कानूनी अधिकार प्राप्त है। पॉल ईजनी का कहना है कि मुद्रास्फीति विपत्ति, दुख एवं निराशा को फैलाती है।